हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर क्लासेस। यूथ पब्लिकेशन के समान अध्ययन के 10,000 टॉपिक वाइज वन लाइनर्स में आज हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को लेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत देखते हैं भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप का देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है वह कौन सा देश है? वह है श्रीलंका। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, कहाँ स्थित है? ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, कहाँ पर है? ये भूमध्य रेखा के उत्तर में। ये तीनों ही क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड हैं। वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, वह कौन सा शहर है? वो है आपका कोलकाता। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, वो है आपका उदयपुर, त्रिपुरा। ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, ठीक है, ये त्रिपुरा वाला है। कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित नगर है, वह कौन सा है? गांधीनगर। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, वह कौन सा है? मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है? आपके 8। कितनों से होकर गुजरती है? 8, ठीक है। क्या आप इन 8 के नाम बता सकते हैं? इन 8 के नाम हैं आपके मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, यह दोनों कहाँ आपस में मिलते हैं? मध्य प्रदेश में मिलते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको किसको करता है? ये अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से करता है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री ईस्ट। यदि भारत मानक समय या उत्तर पर मध्यमान है, मतलब दोपहर का समय है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा। कितना होगा? ये आपका 14:30। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय मानक समय या उत्तर के सबसे नज़दीक स्थित शहर कौन सा है? यह है मिर्ज़ापुर। ये कहाँ पे है? यूपी में है। भारतीय मानक समय लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी से। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कहाँ पर? ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस है, इसमें पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के तीरप पर यदि सूर्योदय या सूरज 5 बजे उगता है तो गुजरात के कांडला में वह कितने बजे उगेगा? तो कितने बजे उगेगा? 7 बजे उगेगा, सुबह के 7 बजे उगेगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और आपके गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारत का वह राज्य जहाँ सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है, वह राज्य कौन सा है? आपका अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वह है आपका इंदिरा पॉइंट। भारत ने नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? वह किस देशांतर पर देखी? 92.5 डिग्री ईस्ट में देखी, ठीक है। भारत की ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है? वह है उज्जैन। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? वह है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का वह राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की, ठीक है। सिलवासा राजधानी किसकी है? आपकी दादर नगर हवेली की। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? वह है दिल्ली। सारनाथ स्थित है कहाँ पर? आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? वह कौन सा है? आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमावर्तीय देश। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है, किनके बीच में बनाती है? भारत और चीन के बीच में बनाती है, ठीक है। भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं वह कौन कौन से हैं? वह है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत का वह राज्य जिनके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, मतलब वह राज्य कौन सा है जिनके तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं? वह है सिक्किम। अन्य देखते हैं, अन्य में एक क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है कितना है? तट से 12 समुद्री मील तक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र। इसका पहला टॉपिक है पर्वत एवं पठार।
वह चोटी जो भारत में अवस्थित नहीं है वह है गुरला मंदाता और नमचा बारवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले आपके वेस्ट में कौन पड़ता है? सतपुड़ा, फिर महादेव, उसके आगे महादेव, फिर मैकाल, फिर आपका छोटा नागपुर पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये सुंदर उदाहरण? ये है आपका सरोवरी मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं और लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं एवं वाय हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ये सभी कथन किसके बारे में कहे जा रहे हैं या ये सभी कथन किससे रिलेटेड है? तो ये हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यह एक भ्रंशोद पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। तो लावा शब्द आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पश्चिमी घाट आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कंचनजंगा शिखर अवस्थित है कहाँ पर? भारत में। अक्षाई चीन का भाग है लद्दाख पठार। हिमालय का पर्यायवाची क्या है? महान हिमालय। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। कुल्लू घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र के बीच में अवस्थित है? ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। उत्तर प्रदेशी हिमालय की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? नंदा देवी। वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन पर स्थान को बनाती हैं कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आपस में जिस जगह पर मिलते हैं उनको वो कौन सी जगह है? नीलगिरी की पहाड़ियों के पास। कार्बन पहाड़ियाँ जिसकी सीमा पर अवस्थित है वे है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनायमुडी है। नंगा पर्वत अवस्थित है कहाँ पर? जम्मू एवं कश्मीर में। लघु हिमकाल माना जाता है 1650 से लेकर 1870 के बीच। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। कुल्लू घाटी पर्वतीय श्रेणियों के बीच अवस्थित है। किसके बीच में अवस्थित है? धौलाधर पहाड़ और पीर पंजाल के बीच में। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपकी शिवालिक। धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित है कहाँ पर? लघु हिमालय में। नर्मदा और तापी नदियों द्वारा घिरे हैं सतपुड़ा पहाड़ियाँ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उसमें क्या है? एक तरफ आपको आपके राज्य दिए गए हैं और उनकी सबसे ऊंची चोटियाँ दी गई हैं। ठीक है। तो केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी अनायमुडी। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी सारामती। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है आपकी नंदा देवी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है आपकी दोदा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक पठारीय क्षेत्र। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। दंडकारण्य अवस्थित है कहाँ पर? ये है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अवस्थित है। मेघालय का पठार भाग है किसका? प्रायद्वीपीय खंड का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैदानीय क्षेत्र। उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान मरुस्थल तथा थार मरुस्थल विस्तार है। किसका विस्तार है? ये प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। ठीक है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ये क्या कहा जाता है? भाबर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अपवाह क्षेत्र, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सिंधु बेसिन के अपवाह क्षेत्र के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम माना जाता है कैलाश श्रृंखला से। वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है वह कौन सी है? सतलज। दूधगंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी? यह है झेलम की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत कौन सा है? शहडोल जिले के अमरकंटक में। वैसे ये सिंधु बेसिन का पार्ट नहीं है। ये सोन नदी का वास्तविक स्रोत कौन सा है? शहडोल के अमरकंटक में। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है? सतलज। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन, वह नदी जिसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। किसके हैं ये? ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी दोनों के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गंगा बेसिन। गंगा बेसिन का पहला क्वेश्चन लेते हैं। फरक्का के बाद गंगा नदी की मुख्य धारा का नाम जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वह पद्मा के नाम से जाना जाता है। वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ दोनों ही मिलती हैं, वो किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अधोरोपित नदी का एक उदाहरण है, कौन है? चंबल नदी। बेतवा नदी मिलती है किससे? यमुना से। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, वह नदी कौन सी है? अलकनंदा। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तापी। गंगा नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, कोसी। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर अवस्थित है, वह है राप्ती। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में हुआ है, वह है गोमती। नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी बेसिन। जिन राज्यों से होकर गोदावरी बहती है वे हैं, कौन कौन से राज्यों से बहती है गोदावरी? महाराष्ट्र से होकर बहती है, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, मतलब 4 स्टेट से होकर गोदावरी बहती है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? वो आपकी गोदावरी ही है। कृष्णा बेसिन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तेल नदी। अन्य नदियों के बारे में देखते हैं। वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, वह है लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ पड़ती है? ये आपके राजस्थान में है। बंगाल डेल्टा का उपभाग है मोरीबंद डेल्टा। ठीक है, बंगाल डेल्टा का उपभाग कौन सा है? मोरीबंद डेल्टा। अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? दामोदर नदी। वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, वह है कृष्णा नदी। और ब्रह्मपुत्र प्रथम स्थान पर। ठीक है, भारत की नदियों में से वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, वह है ताप्ती नदी। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? आपकी वैगई नदी। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? वे पश्चिमी वाहिनी नदियाँ जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, वह कौन सी है? नर्मदा। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? वो आपकी नर्मदा ही है। ठीक है, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है, कौन सा है? सतपुड़ा श्रेणियाँ। वह भारतीय नदी जो एस्चुरीज बनाती है, वह है ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? आपकी ताप्ती। अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी का क्या नाम है? वो है नर्मदा नदी। नर्मदा प्रवाहित होती है कहाँ कहाँ पे? सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणियों के मध्य में। ठीक है, ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी कौन सी है? वह है आपकी नर्मदा। कावेरी का उद्गम स्थान कौन सा है? वह है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, वह है कावेरी। दामोदर जिसकी सहायक नदी वह है हुगली। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, वह है दामोदर। दक्षिणी भारत की नदियाँ मुख्य रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं, वृक्ष नुमा। 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यों और नदियों के नाम बताइए। वह कौन कौन से राज्य थे? वो थे आपके यूपी, मध्य प्रदेश। और 2 नदियों के नाम कौन कौन से थे? केन और बेतवा। हंगरी सहायक नदी है किसकी? तुंगभद्रा की। संकोच नदी सीमा बनाती है किसकी? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। ठीक है, वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, वह है महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है कहाँ पर? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। नदियाँ एक तरफ दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियों के बारे में दिया गया है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? मंजरा। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। और यमुना की सहायक नदी है केन नदी। ठीक है, नदियों के किनारे स्थित नगर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। धौली स्थित है कहाँ पर? भुवनेश्वर में। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है तटीय भाग और एवं द्वीप समूह। इसका पहला टॉपिक लेते हैं पूर्वी भाग। कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट स्थित अवस्थित है किसके?
निकट अवस्थित है ये पुलिकट झील के। पश्चिमी घाट में पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोरी क्रीक अवस्थित है कच्छ के रण में। केरल के करनाड प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। कौन सा जगह है ये? कुडानाड। कौन सा जगह है ये? कुडानाड जो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। द्वीप समूह से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है वो है रामेश्वर। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सॉल्सेट। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे अवस्थित हैं? वो है 9। पाक की खाड़ी अवस्थित है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में अवस्थित है। वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? पूर्वी घाट का। ठीक है, सुमेलित करना है। एक तरफ द्वीप दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। वेयंत साखोधर द्वीप कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। पीरम द्वीप कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। द्वारका द्वीप कहाँ है? अरब सागर के तट पर। द्वीप कहाँ है ये? काठियावाड़ के तट पर। अन्य तथ्य देखते हैं। अन्य तथ्यों में देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत के समुद्र के किनारे स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? 9। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में अवस्थित है पाक की खाड़ी। वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है किसका? पूर्वी घाट का। आज के लिए यहीं तक करते हैं। थैंक यू।